तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोग के बीच आ चुके हैं। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 से लेकर आगे बताने वाले हैं। पिछले दो वीडियो हम बता चुके हैं, 1 से 8 तक, 1 से 7 तक, 8 से आज बताने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए नहीं हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं वो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। आप लोग अपना अपना एक किताब ले लीजिए अपने सामने, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम इस पर क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सिर्फ आंसर बनाते हैं इस पर। तो आप लोग अपना अपना सामने एक ले लीजिए, बुक ले लीजिए। तो क्या बोल रहा है, पहले से शुरू से पढ़ते जाइए, छोटा थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उससे ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक ही बार पूरा पढ़ लीजिएगा तो चित्र नहीं बन पाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और बनाएंगे तो ज्यादा मतलब बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा चित्र बनाने के लिए। तो बोल रहा है क्या, एक पेडास्कल के शिखर पर, एक पेडास्कल पहले बोल रहा है, तो पहले एक पेडास्कल बना लेंगे। पेडास्कल आप लोग जानते होंगे, जिस पर मूर्ति रखा जाता है। पेडास्कल जो होता है ना, उसी पर मूर्ति रखाता है, एक मूर्ति रखने वाला होता है पेडास्कल। तो पहले पेडास्कल हम बना लेंगे। ये बोल रहा है पेडास्कल, ये पेडास्कल बना लिए हम। पेडास्कल पर मूर्ति रखाएगा तो इसे थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। ये हो गया पेडास्कल। पेडास्कल के पेडास्कल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। 1.6 मीटर का ऊंची मूर्ति लगा हुआ है। 1.6 मीटर का ऊंची मूर्ति बना देंगे। 1.6 मीटर का ऊंची मूर्ति है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु बोल रहा है, तो भूमि का एक बिंदु हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ है। भूमि का एक बिंदु मान लिए यहाँ है। अब यहाँ है तो इसको तो मिला देंगे ऐसे ही, ये मिल ही जाएगा। नीचे वाला में कोई इसमें कार्य करने का नहीं होता है। अगर किसी को बिंदु बोल रहा है तो वो बिंदु तक आप एक लाइन ले चल जा सकते हैं, क्योंकि पूरा भूमि है। ये बिंदु एक भूमि का बिंदु है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भूमि ही होगा, तभी वो भूमि का बिंदु हुआ। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, एक बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। मतलब मूर्ति का जो शिखर है उससे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। उन्नयन कोण आप लोग जानते होंगे, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसे अवनमन कोण कहते हैं। ये सब पहला ही वीडियो हम बता चुके हैं। इसको इधर लिख लेते हैं 1.6 मीटर। ये वाला 1.6 मीटर, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। और कोण कैसा है, उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण आने की नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर यहाँ से देख रहा है, ये 60 डिग्री का है। और क्या बोल रहा है, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडास्कल के शिखर का उन्नयन कोण, ये तो मूर्ति का शिखर हो गया, ये जो है मूर्ति का पाद बिंदु है, ये मूर्ति का शिखर है। और पेडास्कल का शिखर क्या है, पेडास्कल का पाद बिंदु यहाँ, पेडास्कल का शिखर यहाँ है। और यहाँ से जो कोण बन रहा है उसी बिंदु पर, उसी पर पेडास्कल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब इसी बिंदु पर पेडास्कल का शिखर से 45 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो है, ये जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। इतना आप लोग पार लेंगे, चित्र बना लेंगे। उसके बाद निकालने के लिए कह रहा है पेडास्कल की ऊंचाई। पेडास्कल का ऊंचाई आने की ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अब हम पहले मान लेते हैं, इसको पहले मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी। इतना आप लोग ए बी सी डी कहीं पे भी रख सकते हैं इसमें, ए बी सी डी। अब लिखेंगे, मान लिया ये भी एक पेडास्कल है, ये भी एक पेडास्कल है, पेडास्कल है, तथा एडी, तथा एडी, एडी उस पर मूर्ति रखा हुआ है, मूर्ति रखा हुआ है। अब इसको ए बी भी कुछ नहीं है और बी सी भी कुछ नहीं है, तो अगर हम इस त्रिभुज में लेंगे तो दोनों में कुछ नहीं निकलेगा, तो इसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। तो इसमें हम अगर इसको x मान लेते हैं तो कोई दिक्कत, हम मान रहे हैं, ये मान रहा है x, तो इसको ए बी बराबर अगर हम x मान लेते हैं
तो यहाँ पे हुआ। उसके बाद लिखेंगे तथा ए बी बराबर x मीटर। ए बी बराबर x मीटर मतलब मान लिया में लिखे हैं ए बी बराबर x मीटर, तो ये भी समझिए x मीटर माने हैं हम। तो यहाँ तक हो गया, x मीटर है। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको निकालना है क्या, लंब दिया हुआ है, बीसी पहले निकालेंगे। तो बीसी आधार है, लंब दिया हुआ आधार निकालेंगे। तो क्या होगा, इस पर क्या चीज का सूत्र लगेगा, तो लंब बटा आधार किस में होता है, तो tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लंब बटा आधार हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब कितना है, x मीटर। थीटा का मान पहले ये त्रिभुज में कितना है, ए बी सी में त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, तो यहाँ से जो कोण बना है कितना डिग्री का बना है, 45 डिग्री का। थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब यानी कि ए बी कितना है, x मीटर बटा बीसी कुछ नहीं है, तो बीसी का बीसी ही लिखा जाएगा। अब बीसी, अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर x बटा बीसी। अब बीसी से इसको हम बटा में कुछ नहीं है, तो 1 बटा 1 हम लिख सकते हैं। अब बीसी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो बीसी से गुने 1 होगा तो कितना हो जाएगा, बीसी, और x से 1 में गुना होगा तो x हो जाएगा। यहाँ पे बीसी बराबर हमारा क्या निकल गया, x मीटर। ये हो गया क्या, x मीटर। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे, अब त्रिभुज डीबीसी में लेंगे। अब त्रिभुज डीबीसी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में अब ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे। तब समकोण त्रिभुज में बड़ा वाला लेंगे। लंब कितना है, तो एडी तो है, लेकिन एडी है 1.6 और ए बी है x मीटर। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा डीबी हो जाएगा हमारा लंब, मतलब पूरा इसका लंब हो जाएगा हमारा क्या, डीबी। बीडी है पूरा लंब इसका। अब बीडी को हम निकालना चाहेंगे तो ए बी प्लस एडी लिख सकते हैं। ए बी एक्स है, 1.6 है, एडी तो इतना प्लस इतना लिखेंगे तो पूरा निकल जाएगा। और आधार नहीं दिया हुआ इसमें, तो इसमें भी आधार पहले निकाल लेंगे। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, tan थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंब दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। तो लंब बटा आधार आता है किसमें, tan थीटा में। लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan थीटा का मान कितना है, 45। तो 45 नहीं 60 है। ये बड़ा वाला त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 60 डिग्री का कोण बना रहा था ये, तो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब कितना हो जाएगा, x प्लस 1.6। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा लंब हमारा हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसको x प्लस 1.6 मीटर बटा आधार कुछ नहीं है, तो बीसी लिख लेंगे। यहाँ पे x मीटर यहाँ पे लिख लेते हैं, मीटर नहीं लिखे। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। 1 प्लस 1.6 बटा बीसी। अब बटा में कुछ नहीं है, तो बटा मान हम लिख सकते हैं। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, BC √3 बराबर x प्लस 1.6। इतना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी में भी गुना होगा तो उतना ही होगा। अब उसके बाद हम BC बराबर निकाल लेंगे, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1.6 बटा √3। इधर गुना में है, BC गुने इसको √3 लिख सकते हैं, तो गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बीसी ये कितना हो गया, x मीटर यहाँ आया, यहाँ बीसी कितना आया है, तो x प्लस 1.6 प्लस बटा √3 आया है। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। बीसी दोनों का अलग अलग नहीं आया, बीसी दोनों का बराबर ही है। बस दोनों का मतलब, जैसे x का मान इसमें कोई निर्धारित है ना, इसमें भी x का मान कोई निर्धारित है ना, तो इसमें पता कैसे चलेगा, तो ये तो हमको पता है कि दोनों बराबर है, तो दोनों को हम पहले बराबर करके लिख सकते हैं ना। तो पहले हम दोनों को बराबर करके लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, BC बराबर BC है,
ये तो जान रहे हैं कि BC बराबर BC है, लेकिन ये दोनों अलग जैसा लग रहा है, लेकिन है वास्तव में ये बराबर, क्योंकि x का मान जितना निकलेगा उतना ही इसका भी मान होकर, अगर x का मान अगर ये वाला जितना निकलेगा उसमें x का मान इसमें रखेंगे तो बराबर ही आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे x बराबर x प्लस 1.6 बटा √3। इतना बराबर इतना है, क्योंकि BC बराबर BC है, तो BC एक में x मीटर है और एक में कितना है, x प्लस 1.6 बटा √3। अब √3 से x में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर x प्लस 1.6। अब इसको इतना आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, √3x इधर है और x इधर है, मतलब दोनों जाति एक जगह है, तो x को इधर लाएंगे तो √3x माइनस x बराबर 1.6 इतना हो जाएगा। अब इसमें हम x दोनों में है, तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब उसके बाद हमको यहाँ आ गया। अब x बराबर हम लिखेंगे, इधर x गुने √3 माइनस 1 हम इसे भी लिख सकते हैं, तो इसे x बराबर क्या करेंगे 1.6, अब बटा में √3 माइनस 1 हम इसको लिख सकते हैं। x को हम अगर इधर ही रखेंगे और √3 माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है। अब इसको हम करेंगे हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस है वो प्लस होकर गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा उतना ही से √3, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 इतना हो जाएगा। अब 1.6 में √3 प्लस 1 से गुना करेंगे, तो 1.6 से √3 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1.6 √3, अब प्लस 1 है 1 से 1.6 में गुना होगा तो 1.6 ही होगा, बटा अब ये क्या है √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, यानी कि अगर हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो और इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस b इंटू a प्लस b के सूत्र पर ही टूट सकता है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुने √3 लिखेंगे, और √3 गुने √3 लिखेंगे तो इसको रूट का मान हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, तो 3 इसे लिख सकते हैं। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 1 से 1 का स्क्वायर होगा तो उसका मान 1 ही रह जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसका मान लिखेंगे 1.6 को हम 1.6 इधर भी है, 1.6 इधर भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1.6 को हम कॉमन ले लिए। अब बाद क्या √3 माइनस 1 कुछ नहीं है, प्लस 1 कुछ नहीं है, तो 1 बचेगा, बटा 2 में से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 से ये कट जाएगा 0.8 मरतबे 0.8, अब 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर इतना मीटर। यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या, ये x बराबर है ना, x बराबर हमारा इतना आ गया, x बराबर, यानी कि हम x किस में माने हैं, तो x हम पेडास्कल की ऊंचाई को माने हैं, तो x पेडास्कल का ऊंचाई निकल गया हमारा क्या 0.8 इंटू √3 प्लस 1 इतना हमारा मीटर आ गया। तो लिखेंगे इसलिए पेडास्कल की ऊंचाई ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन गया, एकदम आसान से बन गया, थोड़ा सा बड़ा गया लेकिन आसान ही था। दोनों का सिर्फ बराबर कर दिए, दोनों का बराबर करके तुलना कर दी, हमारा x का मान निकल गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसको देखते हैं। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के पाद, पहले एक मीनार पहले पार लेते हैं, एक मीनार बोल रहा है, इसका मतलब एक मीनार पहले पार लेते हैं। ये एक मीनार पार लिए, एक मीनार है ये, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब एक मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, मान लीजिए भवन है, मीनार से छोटा ही रखेंगे भवन को, ये मान लीजिए भवन है। अब
मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ से उन्नयन कोण। ये नीचे भूमि पार लीजिए, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है? और भवन के पाद से बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भवन, ये तो मीनार के पाद से भवन का शिखर था, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना। अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर तक का कोण बन जो रहा है वो कितना है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोग बुक अपने पास में रखते रहिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, देखते जाइएगा जो जो बोलेंगे जो। ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री। 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है और भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आराम से निकल जाएगा। पहले इसको हम मान लेते हैं A B C D, ये मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? ABCD में ये पहले त्रिभुज ABC में हम निकाल लेंगे BC, तो BC इसमें निकल जाएगा। और त्रिभुज BDC में भी BC उतना ही है, तो BC का मान रख लेंगे तो इसका लंब निकल जाएगा। ये तो आसान है, तो लिखेंगे मान लिया AB एक मीनार है, तथा CD एक भवन है। AB एक मीनार है तथा CD एक भवन है। कितना हो गया? अब इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहले लिखते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? तो समकोण त्रिभुज ABC में लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, तो लंब बटा आधार किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है? ये वाला त्रिभुज में थीटा का मान 60 डिग्री है। ये जो त्रिभुज बन रहा है ऐसे है, ये ऐसे त्रिभुज बन रहा है, और ये त्रिभुज में थीटा का मान कितना यहाँ दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये जो देखिए 60 डिग्री है, तो यही वाला थीटा बोल रहा है। ये वाला त्रिभुज में 60 डिग्री है और ये वाला त्रिभुज में 30 डिग्री है। ये वाला 60 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान हमको 60 डिग्री लेना पड़ेगा क्योंकि इस त्रिभुज में 60 डिग्री है। ये जो इधर है ये इस त्रिभुज में बन रहा है, देखिएगा अच्छा से देखिए, तो ये वाला जो बन रहा है इस त्रिभुज में बन रहा है, और जो 60 डिग्री है वो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? AB छोड़िए, लिखिए 50 मीटर बटा आधार क्या है? BC। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर 50 बटा BC √3 बराबर 50। तब BC बराबर क्या हो जाएगा? 50 बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा √3 हो जाएगा। ये BC बराबर 50 बटा √3 मीटर आ गया, यानी कि BC बराबर हमारा क्या निकल गया? 50 बटा √3। ये जो BC बराबर निकला हमारा 50 बटा √3 निकल गया। यहाँ पे लिख सकते हैं 50 बटा √3 मीटर। ये अब इसको हम त्रिभुज DBC में देखते हैं। ये वाला त्रिभुज में हमारा BC बराबर निकल गया, और DBC त्रिभुज में भी आधार वही है, तो इसका मतलब सिर्फ इसमें लंब निकालना, आधार दिया हुआ है तो लंब निकल जाएगा आराम से। लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में समकोण त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा? 50 बटा √3 आया हमारा आधार, तो आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो tan थीटा का मान tan थीटा लगाना पड़ेगा क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan कितना? tan 30 डिग्री। ये त्रिभुज में हमें भी अभी बताए हैं tan 30 डिग्री, tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना? लंब नहीं दिया हुआ है, CD हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ है? 50 बटा √3, 50 बटा √3 हो जाएगा, ये बड़ी बटा है। अब उसके बाद tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है बराबर CD को CD ही लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो CD को हम पहले CD लिख लेंगे। CD में बटा कुछ नहीं है तो CD को सीधे लिख सकते हैं। उसके बाद गुना में करेंगे और जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ये वाला आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, और जो ऊपर है वो नीचे में चला आएगा, तो 1 बटा √3
बराबर CD से √3 में गुना होगा तो CD √3 हो जाएगा बटा 50 हो जाएगा। अब उसके बाद बरज गुणन करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, CD से √3 में CD से गुना होगा CD √3 से √3 में गुना होगा तो √3 CD के तो CD ही रह जाएगा। अगर √3 और √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 के स्क्वायर और √3 का स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा तो 3 CD हो जाएगा बराबर 50 से 1 में गुना होगा तो 50 हो जाएगा। CD बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 मीटर। CD बराबर हमारा 50/3 मीटर आ गया है। आंसर में आप लोग को पूर्णांक में दिया होगा तो इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो CD बराबर लिखेंगे 3 से भागा देंगे 50 में, क्या हो जाएगा 3 का 3, 2 बचेगा 3 छक 18, तो ये हो जाएगा 18/2 16.2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा इतना मीटर आंसर हो गया 16.2/3 मीटर, इतना हमारा CD का मान निकल जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे इसलिए भवन की ऊंचाई ना पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इस चैनल पर जो भी नए नए स्टूडेंट जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।